भक्ति काल को अगर हम बांटेंगे तो अभी हमने भक्ति काल का उद्भव देखा, 4 अलग अलग इसमें से धाराएं, संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य धारा, तीसरा आपका राम काव्य धारा और चौथा आता है कृष्ण काव्य धारा। इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। संत काव्य धारा आएगा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और फिर कृष्ण। जो संत हैं इसी को हम निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं और इसी को हम ज्ञानाश्रयी, ज्ञान पर आधारित है, निर्गुण निराकार को मानते हैं, इसलिए निर्गुण संत और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं इसको, निर्गुण संत। और ये आपके राम और कृष्ण वाले ये सगुण में आते हैं, ये दोनों निर्गुण में आते हैं। संत और सूफी निर्गुण, राम और कृष्ण सगुण के अंतर्गत आएंगे। संत को हम ज्ञानाश्रयी भी नाम देते हैं, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, और सूफी को प्रेमाश्रयी। तो संत, सूफी, राम और कृष्ण। संत और सूफी को हम निर्गुण कहते हैं, राम कृष्ण सगुण, और संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी भी कह देते हैं और सूफी को प्रेमाश्रयी भी कहते हैं। तो हम बारी बारी से हम सब पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले संत काव्य धारा देखेंगे। इसमें विशेषताएं क्या होती है इनकी, भावगत, शिल्पगत, वो विशेषताएं देखेंगे और फिर इसके जो प्रमुख कवि होंगे उनकी चर्चा करेंगे और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमारा हम जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या है हमारा संत काव्य धारा। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण ज्ञानाश्रयी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा संत काव्य धारा क्या है, भक्ति काल की आरंभिक है, सबसे शुरुआती धारा है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, मलुक दास हैं, रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, गुरु नानक देव हैं। इस काव्य धारा की प्रमुख ख्याति, जो मुख्य विशेषता है इसकी, सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्य धारा के रूप में है। और इस काव्य धारा के कवियों का साहित्य भी इसी क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक है। तो सबसे पहले हम इसकी संत काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं भी पहले भावगत विशेषताएं मैं लिखता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। भावगत विशेषता के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहले है अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार इनका अनिश्चित होगा। दूसरा निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। तीसरा होगा सतगुरु का महत्व बताया गया होगा। चौथा शास्त्रों का विरोध इन्होंने किया। पांचवा माया का विरोध किया। माया नाम नहीं है ये लड़की का, माया मोह माया। छठी विशेषता क्या है, आत्मविश्वास की प्रबलता। आत्मविश्वास की प्रबलता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त था इनका। कबीर को देख सकते हैं आप उदाहरण, आत्मविश्वास की प्रबलता। अगला है आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध। अगला सामाजिक असमानताओं का विरोध। सामाजिक असमानताओं का विरोध। और अगला है सांप्रदायिकता का विरोध इन्होंने किया है। सांप्रदायिकता का विरोध, ये इनकी विशेषताएं संत काव्य की विशेषताएं हैं इनकी। देखिए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं सबको। सबसे पहले विशेषता ये है संत काव्य धारा की अनिश्चित दार्शनिक आधार। ये किसी भी निश्चित दार्शनिक मत के समर्थन नहीं करते हैं ये लोग। ये कभी ज्यादातर कैसे हैं, साधारणतः आमतौर पर कैसे हैं, निरक्षर हैं। इन्होंने दर्शन को क्या किया है, पढ़ा नहीं है। इन्होंने जो कुछ अर्जन किया है ज्ञान, उन्होंने ज्यादातर अपने जीवन अनुभव से किया है, सुनकर किया है। बहुत सारे दर्शनों को सुना है, बहुत सारे दर्शनों से प्रभावित हैं
तो कोई इनका एक निश्चित दार्शनिक आधार नहीं है। बहुत सारे दर्शनों से ये प्रभावित हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने सुनी हैं, बहुश्रुत हैं, और ये आमतौर पर निरक्षर हैं। परंतु वे शंकर के अद्वैतवाद के साथ साथ नाथ, अभी हमने पढ़ रहे थे ना आदिकाल में सिद्धनाथ और संत, तो उसमें से ये लोग नाथों के हठयोग से हैं प्रभावित, सूफियों के तसव्वुफ और वैष्णवों के प्रपत्तिपाद का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। नाथों का हठयोग, सिद्धनाथ जो हम पढ़ रहे थे उसमें से, इसमें ये नाथों के हठयोग से प्रभावित हैं। सूफी अभी हम पढ़ेंगे, तो सूफियों के तसव्वुफ से ये हैं, और वैष्णव के प्रपत्तिवाद से ये खास तौर से प्रभावित ये दिखाई देते हैं। हालांकि इनका दार्शनिक आधार अनिश्चित है, लेकिन ये कुछ दार्शनिक आधार हैं जिनका इन पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि दार्शनिक मान्यताओं में संश्लिष्टता दिखाई पड़ती है। कुछ इसमें अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, कुछ इसमें आपका वैष्णव दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अद्वैतवाद जैसे उदाहरण एक दिया हुआ है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये अद्वैतवाद का प्रभाव है। अगला है आपका, मेरा मुझ में कछु नाही जो कछु है सो तो, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, ये वैष्णव दर्शन का प्रभाव है। ये तो पहली विशेषता इनकी क्या हो गई, ये इनका दार्शनिक आधार जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। दूसरा, ये संत काव्यधारा के जो भी कवि हैं ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था रखते हैं। निर्गुण का मतलब इनका जो भी ब्रह्म है, इनके जो भी ईश्वर हैं वो निर्गुण है, मतलब कोई आकार नहीं है उनका, ना ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये अमूर्त है। मतलब इनका लक्ष्य क्या है, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है। जैसे सगुन में आपके राम और कृष्ण की आपके पास है ना, मूर्ति है, दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये राम की मूर्ति है ये, लेकिन इनका क्या है, ये निर्गुण निराकार और अमूर्त है इनका ब्रह्म। यहाँ निर्गुण का अर्थ क्या, गुणहीन नहीं है, गुणातीत है, गुण से भरी हुई है। ये कभी क्या करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये कभी सगुण ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सामाजिक समानता की मांग करते हुए पहले की विषमता पूर्वक और आडंबर प्रधान धार्मिक परंपरा को बदलना चाहते हैं। चूंकि ये धार्मिक परंपरा को बदलना चाह रहे हैं, आडंबर प्रधान जो धार्मिक परंपरा है, तो इसलिए ये सगुण ईश्वर को नहीं मानते हैं। उसमें ये हो जाता है कि हर धर्म के ईश्वर अलग हैं, इसलिए इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार जो है इन्होंने जो माना वो निर्गुण निराकार और अमूर्त ब्रह्म को माना। कबीर के यहाँ कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम या हरि का नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति भावना का आधार बन जाते हैं। हालांकि कबीर जो प्रयोग कर रहे हैं राम हरि, तो लेकिन ये राम का मतलब वो राम नहीं है, इसका राम जो है ये निर्गुण निराकार और अमूर्त राम की ही बात कर रहे हैं, किंतु सिद्धांत में वे निर्गुण के ही पक्षधर हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, दशरथ सुत त्यों लेव बखाना, राम नाम का मर्म है आना। निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, साफ कह रहे हैं ये मैं जो राम जप रहा हूँ वो निर्गुण है। अविगत की गति लखी न जाई, सात संबंध की मसी करो, लेखन बनी लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। तो ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था रख रहे हैं। तीसरी विशेषता ये है निर्गुण काव्य धारा की, ये सदगुरु को बहुत महत्व देते हैं। संत काव्य में ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, जिसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। चूंकि इनके जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर को मान रहे हैं, वो कैसे हैं, निर्गुण हैं। तो निर्गुण को समझना है तो ये निर्गुण को समझने में यहाँ गुरु सहायता करेंगे, तो इन्होंने गुरु का महत्व ज्यादा प्रतिपादित किया है। उस निर्गुण निराकार ईश्वर को समझने में सहायता गुरु कहेंगे, तो उन्होंने सतगुरु को पर्याप्त महत्व दिया है, उसे ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही है। यूं तो गुरु का महत्व सगुण शक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया है, किंतु संतों ने इसने सबसे ज्यादा महत्व जो है संतों ने दिया है इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने के लिए। गुरु का महत्व ये बता रहे हैं, क्योंकि जो गुरु की सहायता से ही वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है गुरु को। हालांकि गुरु की बात, गुरु का महत्व है सगुण भक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जो है इसको संतों ने ही दिया है। तो यहीं पे कबीर का आपका दोहा सबने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये तीन विशेषता हो गई। अनिश्चित दार्शनिक आधार इनका निश्चित है,
और ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था रखते हैं। चूंकि आस्था निर्गुण ब्रह्म के प्रति है, इसलिए ये सदगुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। चौथी विशेषता ये है, ये शास्त्रों का विरोध करते हैं। संत कवि कैसे थे? आमतौर पर तो निरक्षर थे। कहते हैं ना, मसीह कागज छुए नहीं, मतलब कागज कलम उन्होंने छुआ नहीं है। निम्न वर्ग होने के कारण उन्हें शास्त्रों से परहेज है। परहेज क्यों है? क्योंकि उनका शास्त्र ज्ञान तो उनके लिए अलाउ ही नहीं था ना, तो परहेज भी होगा। क्योंकि शास्त्री उनके शोषण और वचन को वैध बनाते हैं। जो भी इनके शोषण का कारण रहा वो शास्त्री तो थे, शास्त्र के नाम पर ही इनका शोषण हो रहा था, तो वो शास्त्रों पर इसलिए वो करारी चोट करते हैं। कहते हैं ये शास्त्र जो हैं ये लकीर के फकीर हैं और ये जीवन को तार्किकता से समझने की ताकत नहीं देते हैं। मतलब शास्त्र लॉजिकल बात नहीं करते हैं, इसलिए वो शास्त्रों का विरोध कहते हैं। जैसे कबीर की बात सुनिए, कबीर का दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ पढ़ कर ये जग मुआ गई, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगला है हमारा माया का विरोध। नाथ परंपरा और शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होने के कारण इनका मानना है कि माया मनुष्य में इच्छाएं पैदा करके उसे दिग्भ्रमित कर देती है। माया का विरोध, तो ये माया का विरोध करते हैं। ये प्रभावित किससे हैं? ये नाथ परंपरा से प्रभावित हैं, ये शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। तो उनमें भी यही मानना है, तो ये इनका भी मानना है कि क्या माया जो है मनुष्य में इच्छाएं पैदा कर देती हैं और उसे इच्छाएं पैदा करके उसका जो लक्ष्य होता है वो उससे भटका देती है। वह मानव को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होने देती। तो मानव का लक्ष्य मैंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति है, और माया क्या करती है? मनुष्य को इच्छाएं पैदा करके उसको उस लक्ष्य प्राप्ति से भटका देती है। इन्होंने नारी को भी माया का ही रूप माना। माया का विरोध करते हुए कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर मानी। ये पांचवी विशेषता थी। संत काव्यधारा की छठी विशेषता है आत्मविश्वास की प्रबलता। संत कवि कैसे थे? निरक्षर थे। अब जो शास्त्रों ने उन पर जो प्रभाव किए थे, उन्हें पढ़ ना सकने के कारण उनसे प्रभावित भी नहीं हुए। शास्त्रों में जो इनके बारे में लिखा गया तो इन्होंने पढ़ा तो नहीं, क्योंकि निरक्षर थे। उन्होंने शंकराचार्य, वैष्णव और सूफी भक्त और नाथ की अच्छे लगने वाले विचारों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब जो अच्छे सारे विचार उन्होंने ग्रहण कर लिए और जो इनके खिलाफ नेगेटिव था इन्होंने सुना नहीं, सिर्फ इनके अंदर अच्छी बातें भर गईं। तो इससे क्या हो गया? उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा, अच्छी चीज़ें सुन ली और जो इनके नेगेटिव में लिखा गया शास्त्रों में वो पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उसे पढ़ के समझना था, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो सुन के भी मिल जा रहा है। तो सुनने वाली चीज़ें इन्होंने सुन के अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, इनके अंदर आत्मविश्वास की भावना आ गई, निडर हो गए ये। और निडर होकर ये क्या कर रहे हैं? स्वानुभूतियों को, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस समय की सामाजिक स्थितियों ने भी इनके आत्मविश्वास में वृद्धि की, क्योंकि इस्लाम के आने के कारण जाति व्यवस्था में दरार आने लगी थी। फिर नाथ पंथ से संबंध होने के कारण ही इसमें लापरवाही भरा आत्मविश्वास भी था। इसी आत्मविश्वास से भरकर कबीर कहते हैं, हम घर जा रहा अपना लिया मोराड़ा हाथ, अब घर जा रूताशों को जो चले हमारे साथ। अगली विशेषता क्या है? आडंबर का ये विरोध करते हैं। कबीर और जो भी दूसरे संत हैं अपने व्यंग प्रहार से ये आडंबर फैलाने वाले मौलवियों और पंडितों दोनों को चोटें करते हैं। इनके व्यंग में क्या है? पैनापन है, तार्किकता है, लॉजिकल बात है। वह अन्यत्र दुर्लभ है, आसानी से दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से आडंबर का विरोध कबीर और संतों ने किया है। कबीर की व्यंग क्षमता की प्रशंसा आचार्य हाजी प्रसाद द्विवेदी ने भी की है। उदाहरण के लिए कबीर मूल्य इस तरह फटकारते हैं, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और हिंदू संप्रदाय में आई रूढ़ियों की विकृतियों का विरोध किया और मूर्ति पूजा, धार्मिक हिंसा, व्रत, तीर्थ आदि का विरोध किया, आलोचना की। उसको कैसे करते हैं? पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते जो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब पत्थर पूजने से अगर मिल रहे हैं भगवान तो मैं पहाड़ को पूज रहा हूँ, उससे अच्छा तो ये चक्की भली है, क्योंकि उसका कम से कम पिसा हुआ आटा तो लोग खा रहे हैं। तो एक तरह से मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। और मस्जिद लिया बनाए कक्कर पत्थर जोड़ के और वहाँ पे
वो बांग दे रहे हैं, क्या खुदा बहरा हो गया, मतलब सारी चीज़ों का जो भी आडंबर है उसका ये विरोध करते हैं। सामाजिक असमताओं का विरोध। प्राय संत कवियों ने सामाजिक भेदभाव के दंश को झेला था। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको झेलना जरूरी है, अच्छी तरीके से आप उसको अनुभूत करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका पढ़ा हुआ नहीं था ना सब कुछ, इनका या तो झेला हुआ था, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो ज़्यादातर चीज़ें उनकी जीवन अनुभव से पैदा हुई हैं, झेल का पैदा हुई हैं, इसलिए इनका जो वो बहुत ज़्यादा मनस्पर्शी बन जाता है। इसलिए उन्होंने उन सामाजिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं का विरोध किया जो वंचितों के शोषण और को वैधता प्रदान करती थी। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को उसकी अमानवीयता के कारण अपनी कटु आलोचना का विषय बनाया। जो तू बावन बंधनी का जाया, आन बान तो कहीं ना आया। जाति न पूछे कोई, हरि को भजन सो करे होई। कबीरदास कहते हैं, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा की नहीं कही रविदास हमारा। अगला हमारा है सांप्रदायिकता का विरोध। संत सांप्रदाय, संत काव्यधारा, इन्होंने आडंबर का भी विरोध किया, सामाजिक असमताओं का भी विरोध कर रहे हैं और सांप्रदायिकता का भी विरोध कर रहे हैं, मतलब सामाजिक बुराइयां जो भी हैं उसका ये विरोध कर रहे हैं। संत काव्यधारा का समय भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों की आरंभिक अस्तित्व का काल था, जिसमें दोनों संप्रदाय के लोगों के मध्य अपरिचय, अविश्वास और विरोध का माहौल हावी था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अविश्वास की भावना थी हिंदू और मुस्लिम के बीच, अपरिचय का, अविश्वास का, एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अभी पारस्परिकता की भावना भी पैदा नहीं हो सकी थी। तो संत कवियों ने प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए दोनों धर्म के विद्वेषी मानसिकता से भरे लोगों को फटकारा है और उन्होंने सबको सौहार्द से रहने की सीख दी है। तो ये हमारा संत काव्यधारा का भावगत विशेषताएं थी, सारी महत्वपूर्ण है। समझ में आया होगा कि क्या क्या खूबियां थी संत काव्यधारा की। भावगत विशेषताएं के बाद अगली हमारी है शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषताएं, इसमें क्या क्या आता है, पहला देखिए शिल्पगत विशेषताओं में इनका दृष्टिकोण क्या था, इस पर चर्चा करेंगे। इनकी भाषा कैसी थी, इस पर चर्चा करेंगे। उलट बांसी की चर्चा करेंगे। काव्य रूप कैसा था, इसकी चर्चा होगी और छंद की चर्चा होगी। तो ये हमारी हैं शिल्पगत विशेषताएं। अब दृष्टिकोण क्या, संत कवि मूल रूप से भक्त हैं, कवि नहीं हैं। इन्होंने ईमानदारी और सहजता के साथ साथ सीधे सीधे अपने भावों को अभिव्यक्त कर दिया है। जो कुछ उन्होंने जीवन से सीखा, अपने अनुभवों से सीखा, किताबें निरक्षर थे तो पढ़ी नहीं। इनका ये उद्देश्य नहीं था कि स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना है, नहीं। तो बस ये अपने जीवन अनुभवों को, स्वानुभूत है, जो कुछ उन्होंने भुगता था उसको बस ये अच्छे से अभिव्यक्त करना चाहते थे या आडंबरों का विरोध करना चाहते थे। अतः शिल्प की सजगता और बारीकी इनके काव्य में दिखाई नहीं देती। ये अपने आप को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य भी नहीं था, तो इस शिल्प वगैरह के चक्कर में उतने पड़े भी नहीं। निरक्षर है तो उसके इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना भी नहीं है। दूसरी, इनकी भाषा कैसी है, ज़्यादातर ये संत कवि कैसे हैं, घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। जगह जगह जा कर ये उपदेश देना इनका स्वभाव था। तो इनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए। अनेक संप्रदाय के इन्होंने मत को ग्रहण किया और जा कर घूम कर ये बोल रहे हैं, तो अलग अलग जगह के इनकी भाषा में शब्द भी जुड़ गए। अनेक संप्रदाय के मत जो भी हैं, सबको जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण कर लिया इन्होंने। तो इसकी शब्दावली भी जो है वो मुख्य रूप से ऐसी ही हो गई। तो इन सब का प्रभाव क्या हुआ, इनकी भाषा पर पड़ा और इनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी हो गई। सधुक्कड़ी मतलब बहुत सारी भाषाएं मिल गई इसमें ब्रज भाषा भी है, इसमें कहीं पंजाबी भी मिलेंगे, सब इसमें राजस्थानी के शब्द मिलेंगे, अरबी मिलेगी, फारसी मिलेगी। इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इस भाषा को। इस भाषा में आबिद जातिता लक्षित नहीं होती, मतलब कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं इसमें होती। तो इसमें आम आदमी की आवाज़ है, इसमें आम आदमी द्वारा प्रयोग होने वाली भाषा जो है उसका आपको खुरदरापन मिलेगा और कठोरता मिलेगी। यह अलंकार और क्लिष्ट शब्दों के फेर में ना पड़ने वाली भाषा है। यहाँ ये अलंकार के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, क्लिष्ट शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। इनकी भाषा में क्या है, खुरदरापन है। ये कभी स्पष्ट रूप से कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर, वेद सुवानी कूप जल, दुख सू प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर शरीर सुख पीवे सब कोई। अगली विशेषता क्या है, उलट बासी, मतलब
हठयोग नाथ सिद्धनाथ हमने पढ़ा था, उसके हठयोग से प्रभावित हैं, तो इनकी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग है। ये अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ये अगला चरण है। इन उक्तियों को समझने हेतु उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को उनको समझना आवश्यक है। इनकी जो इन्होंने उलटबासी का भी खूब प्रयोग किया है। जैसे कुछ उलटबासियाँ देखिए, नैया विच नदियाँ डूबती जाए, बरसे कंबल भीजे पानी, और गाई नहर खायो, हरिन खरा खायो चीता। तो काव्य रूप, संतों का सारा साहित्य मुक्तकों के रूप में ही उपलब्ध है, मुक्तक है, प्रबंध काव्य नहीं है। जिस अमूर्त की चर्चा उन्होंने की और जिस अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने मुक्तक शैली की ही उनको ठीक लगी। जो भी वो अभिव्यक्त करना चाहते थे उसको उनके लिए मुक्तक शैली ही ठीक लगी। तीसरा है छंद। इनके छंदों में जो है दोहा, शबद, रमैनी, फाग, ये सारी जो छंद हैं इसमें इन्होंने रचना की है। अब संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? संत काव्यधारा के प्रमुख कवि, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम थोड़ा कबीर को विशेष रूप से पढ़ेंगे। पहले बाकी कवि कौन कौन से हैं सबके पहले एक बार नाम देखते हैं जो हमें पढ़े हैं, थोड़ा संक्षिप्त परिचय सबका। पहले आते हैं आपके कबीरदास, उनका समय रहा रैदास 15वीं शताब्दी, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मल्लुकदास। तो पहले कवि हमारे हैं भक्ति काल के कबीरदास। संत काव्यधारा की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति कबीर के काव्य में ही हुई है। कबीर के काव्य पर किसका प्रभाव है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नाथ पंथियों की अंतर साधनात्मक रहस्य साधना का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसको हठयोग भी कहते हैं, और सूफियों के एकेश्वरवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो तीनों का प्रभाव जो है इन पर एक साथ दिखाई पड़ता है। साथ ही कबीर पर वैष्णव जीवन प्रभाव भी लक्षित किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रभाव एक साथ इनमें दिखाई पड़ते हैं। कबीर का जो भी वानियाँ हैं, इनका जो संग्रह है बीजक में किया गया है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी और शबद में गेय पद हैं, गाया जा सकता है जिनको। साखी जो है वो दोहों में है, और रमैनी और शबद की भाषा ब्रज भाषा है। साखियों में पूर्वी अधिक का प्रयोग अधिक है, जो स्थानीय प्रभाव के सूचक हैं। तो ये इसके शिष्य धर्मदास ने ये इसका संग्रह किया था। कबीर की जो भी वानियाँ हैं, लिखित है नहीं कुछ, सारी जो भी इनकी वानियाँ हैं उनका जो संग्रह साखी, शबद और रमैनी के अंतर्गत किया गया। और इस पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का, नाथपंथियों के हठयोग का, एकेश्वरवाद, सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ दिखाई पड़ता है। अगला हमारा रैदास। रैदास भी क्या है? रामानंद के शिष्य थे। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलते हैं, और प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई ने कई स्थान पर इन्हें अपना गुरु बताया है। आज भी इनके बहुत से अनुयायी हैं जो स्वयं को रविदासी कहते हैं। रैदास ने अपने को क्या किया है? एक दो स्थानों पर उन्होंने अपने आप को चमार जाति का बताया है। कह रैदास खलास चमारा। रैदास की जो भक्ति का ढांचा है वो निर्गुणवादी संत जैसा ही है। हालांकि इसका जो स्वर है कबीर कैसा आक्रामक नहीं है, कबीर का स्वर थोड़ा आक्रामक है। रैदास की कविता की विशेषता निरीहता और कुंठाहीनता है। जो भी इसकी कविता की विशेषता है वो निरीहता और कुंठाहीनता है, इनमें नहीं मिलती। और इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि ब्रह्म विधानों का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। और उन्होंने भी आंतरिक साधना पर बल दिया है। इनकी ब्रज भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का अच्छा मिश्रण मिलता है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी। भक्ति भावना में इन्होंने वह बल भर दिया जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकें कि उनकी जाति चाहे निम्न हो पर राम की सेवा करने से किसी से कम नहीं है। जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा जन्मू हमारा, राम राज की सेवा किन्हीं कही रविदास चमारा। रविदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी जाकी अंग बास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कहे रैदासा। तीसरे हमारे हैं गुरु नानक, सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। और गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जपूजी हैं, असादीवार हैं, रहीरास हैं, सोहिला हैं, कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको याद करिएगा ज़रूर, ये पूछ लिए जाते हैं। नानक जो हैं, गुरु नानक जो हैं उदार प्रकृति के थे, समन्वयशील प्रकृति के थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, कर्मकांड का भी विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का समर्थन किया। निर्गुण ब्रह्म तभी ये संत काव्य धारा के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। नानक जो है कबीर से दो अर्थों में विशेष थे। क्यों? कि इन्होंने गृहस्थिक जीवन मतलब गृहस्थ जीवन और स्त्री के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। किन्होंने? गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन और स्त्री के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। दूसरे, उन्होंने शब्दों के लिखित रूप पर बल दिया। उनके संपूर्ण काव्य में शांत रस की निर्बाध धारा प्रवाहित होती है। शांत रस मिलता है इनके अर्थों में, इनके मतलब रचनाओं में, पूरे काव्य में। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी और पंजाबी। उनकी भाषा में प्रवाह भी है और सहजता भी है। उदाहरण के लिए देखें, आप देखें सुने आप ही कुदरत कहो जहानो, जो तिस भावे नानका हुकुम सोई परवानो। अगला है हमारे दादू दयाल। दादू दयाल क्या हैं? दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, रहस्यवादी कवि भी थे। इनका जन्म संभवतः अहमदाबाद में माना जाता है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्य जो हैं वो संत दास और जगन दास ने किया है, जो हरडेवान नाम से संकलित किया गया है। और कालांतर में रज्जब ने, जो संत काव्य के एक और संत हैं रज्जब, उन्होंने इसका जो संपादन किया अंगबधू नाम से किया। दादू की जो कविता है वो आमतौर पर जन सामान्य को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है और ये सरल भी है, सहज भी है। कहा जाता है कि उन्होंने 20,000 पदों और साखियों की रचना की थी और जिनमें से बहुत कम उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में मिलता है। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इनकी वाणी में ओज और गांभीर्य दोनों दिखाई पड़ता है। दादू पद जोड़े क्या पाइये, सासी कहें का होए, सती सिरों में निशाइयां ततना चिन्ह सोई। अगले हैं हमारे सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित व्यक्ति थे। उनकी कविता कलात्मकता तथा युक्त है और उनकी भाषा परिमार्जित है। सुंदरदास ने पद और दोहों के साथ साथ कवित्व और सवियों की भी रचना की। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का बहुत प्रयोग किया गया है। सुंदरदास की काव्य भाषा में इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो सुंदर विलास है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार पर, लोकगीत और आचार व्यवहार पर की उक्तियाँ ज़्यादा कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की अपने काव्य में उन्होंने बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं की है और श्रृंगार रस की रचनाओं के वो कट्टर विरोधी थे। कौन? सुंदरदास। जैसे ये प्रश्न आ गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन से संत काव्य श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे? तो ज्यों रोगी मिष्ठान पाई रोग ही विस्तारे, सुंदरिया गति होई जूतो रसिक प्रिया धारे। अगले हैं हमारे रज्जब। संत काव्य के अंतर्गत छठे हैं हमारे रज्जब। रज्जब जो हैं वो दादू दयाल के शिष्य हैं। अभी हमने पढ़ा दादू दयाल, उनके शिष्य माने जाते हैं। तभी इन्होंने उनका जो संकलन है एक रचनाओं का वो अंगोधू नाम से किया है। राजस्थान के थे ये। इनकी कविता में सुंदर जाज जैसी शास्त्रीयता तो अभाव है, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है रज्जब निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। दादू के जो भी शिष्य थे उसमें रज्जब सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं साफ और सहज है भावना के अनुसार। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी इसमें अधिक दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित हैं। साधना पद्धति और विचार निरूपण में इन पर दादू दयाल का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण शैली का प्रयोग किया है। उनकी रचनाएं जो हैं रज्जब बानी में संकलित हैं और इन पर दादू दयाल का बहुत प्रभाव है। उदाहरण शैली का उन्होंने खूब प्रयोग किया है रज्जब ने। भाषा की व्यवहारिकता और छंद संबंधी विविधता इनकी दूसरी विशेषताएं हैं। इनकी विचारधारा का अनुमान निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। निर्बल पीबे प्रेम रस, पल पल पीसे प्राण, जन रज्जब छाक्या रहे, साधु संत सुजान। अगले हैं हमारे मलुकदास। मलुकदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं ज्ञान बोध और रतन खान। इनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से थे, इसलिए इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द काफ़ी मात्रा में हैं।
विषय वस्तु की दृष्टि से इनकी कविताओं में वैराग्य मिलता है, अध्यात्म है इनके जो विषय हैं, इस पर उन्होंने कविताएं ज़्यादा की हैं। वैराग्य पर, अध्यात्म पर, प्रेम, ईश्वर, ये इनके महत्वपूर्ण पसंदीदा शब्द हैं। निर्गुण ईश्वर का इन्होंने समर्थन किया है। ये कहते हैं खत मलुका निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे। इन्होंने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी हैं। इनके प्रसिद्ध दोहा यूं तो राम की महिमा का गुणगान करने के लिए लिखा गया था, लेकिन यह आलसियों का मंत्र हो गया है। मलुकदास ने एक दोहा लिखा था, राम का गुणगान करने के लिए उन्होंने लिखा था, लेकिन अब सब आलसी लोगों का ये एक महामंत्र है। कौन सा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यहाँ राम की महिमा का वर्णन करना था, लेकिन अब जो आलसी लोग हैं उनका महामंत्र बन गया है कि अजगर काम नहीं करता, पंछी भी काम नहीं करते, सबके दाता कौन है? राम है। अगला हमारा है सींगा। सींगा का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनके निर्गुण ब्रह्म की धारणा कबीर से काफ़ी मिलती जुलती है। इनका विचार काफ़ी सूक्ष्म है। कहते हैं कि इनकी कुल 11 रचनाएं थीं, ज़्यादातर इसमें से उपलब्ध नहीं है। इनका विचार है कि परम तत्व की उपलब्धि आडंबरों के माध्यम से नहीं होती, वह तो व्यक्ति के हृदय के भीतर ही होती है। तो ये सींगा के विचार हैं। घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, मन बन फिरा उदासी। तो निर्गुण संतों में ज्ञानाश्रय शाखा के जो संत हैं, तो ये हमारे 8 जो महत्वपूर्ण निर्गुण काव्य शाखा के संत हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। थोड़ा कबीरदास को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि कबीर इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। थोड़ी सी कबीर की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, कबीर को थोड़ा पढ़ेंगे, तो ये हमारा संत खत्म हो जाएगा आज। कबीर को दर्शन से समझने से पहले कबीर के हम व्यक्तित्व को समझते हैं। कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। इसी कारण उनकी समीक्षा करते हुए इस प्रश्न से जूझना पड़ता है कि कबीर के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में संबंध क्या है। जैसे कि आलोचकों का एक वर्ग है जो कबीर को संत मानता है और दावा करता है कि कबीर स्वभाव से संत हैं, प्रकृति से उपदेशक हैं और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक हैं जो उनको क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं। कुछ आलोचकों का एक वर्ग क्या मानता है? उनको संत मानता है और दावा करता है कि कबीर जो है स्वभाव से तो संत हैं और नेचर से, मतलब प्रकृति से, जो वो उपदेशक थे, और संत और उपदेशक होने के साथ साथ ठोक पीट कर कवि भी हो गए हैं। दूसरी ओर जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कबीर के आलोचक हैं, वो उनको भक्त मानते हैं और से सभी पक्षों को भक्त व्यक्तित्व की छाया बताते हैं। बाकी जो भी गुण है उनके, संत वाले गुण या उपदेशक वाले गुण या कवि वाले गुण हैं, वो भक्त की वजह से ही हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। इस संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण उठता है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व किसका है? कवि का है, समाज सुधारक का है, या फिर भक्त का है? इसी बात की हम अभी समीक्षा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ तक कबीर के समाज सुधारक होने का प्रश्न है, यह सत्य है कि वे बुद्ध के बाद गांधी, अंबेडकर इत्यादि क्रांतिकारी समाज सुधारकों की परंपरा में शामिल होते हैं। महात्मा बुद्ध की श्रेणी में आएंगे वो, गांधी, अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी समाज सुधारकों की श्रेणी में शामिल होते हैं। एक महान समाज सुधारक की मूल पहचान यह है कि अपने युग की विसंगतियों की पहचान करे, एक मौलिक और समयानुकूल जीवन दृष्टि प्रतिपादित करे। और महान समाज सुधारक की पहचान क्या होती है? सबसे पहले ये होती है कि जो भी उसके जिस समय में भी वो जी रहे हैं, उस समय की सबसे पहले विसंगतियों की वो पहचान करे। उसके बाद एक अपना मौलिक और जो समय के अनुकूल हो, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जीवन दृष्टि बनाए और इस जीवन दृष्टि को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के भय और लालच से बिल्कुल दृढ़तापूर्वक संघर्ष करे। अगर हम कबीर का विश्लेषण करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे जिस युग में थे वह सामाजिक दृष्टि से अपकर्ष का काल था, मतलब बहुत ही पतन का काल कह सकते हैं आप। जिस समय कबीर जी रहे थे क्या था? विलासिता जैसे मूल्य समाज में फैले हुए थे, भोग विलास में लगे हुए थे। उस समय कैसा समय समाज था? नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था, वर्ण व्यवस्था प्रचंड रूप से विद्यमान थी, सांप्रदायिकता समाज को खंडित किया जा रहा था, धर्म का जो आडंबर रूप है वो धर्म के जो वास्तविक स्वरूप को वो निगल रहा था, आडंबर पूरा चल रहा था, और भाषा से लेकर जीवन शैली तक एक प्रकार का अभिजात उच्च वर्गों की मानसिकता में बैठा हुआ था। बोलचाल हो चाहे जीने की शैली हो, सब कुछ जो है वो एक प्रकार का अभिजात उच्च वर्ग की मानसिकता में बैठा हुआ था। ऐसे समय में कबीर ने मानव मात्र की एकता का सवाल उठाया और स्पष्ट रूप से घोषणा की कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो।
मतलब वो सबको एक समान दृष्टि से देख रहे हैं, कोई उच्च कोई नीच नहीं है। इतने विविधता भरे समय में, इतने विलासी समाज में जो पूरी तरह से आडंबरों से भरा हुआ है, और उस समय में वो अकेले खड़े हो गए। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, छोटी मोटी चीज़ें हमें बदलनी होती है, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो कि हमें कितना संघर्ष करना होता है। और अब उस जमाने में उन सारी चीज़ों के खिलाफ अकेले निडरता से खड़े हो गए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि साईं के सब जीव हैं कीरी कंजर दो। वे समाज के प्रति अति गहन संवेदनशीलता से भरे रहे, बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे वो समाज के प्रति, और कहते रहे सुखिया संसार खाता है सोता है, जबकि संसार की वास्तविकता समझकर दुखिया कबीर जागते और रोते रहे। यह संवेदनशीलता निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि इतनी ज़्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरी थी कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए कबीर अपना घर फूंकने को भी तैयार थे। हम घर जा रहा अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जा रो तासु को जो चले हमारे साथ। मतलब सब कुछ बदलने के लिए, वो समाज को सही दिशा पे लाने के लिए, बदलने के लिए अपना सब कुछ वो बलिदान करने को तैयार है, अपना घर तक जाने को तैयार है। समाज के प्रति यही दृष्टिकोण, वन व्यवस्था, सांप्रदायिकता, भाषाई अभिजित, धार्मिक आडंबर का जो खंडन उन्होंने बहुत ही कठोरता से किया है। एकदम बिल्कुल निर्मम विरोध करते थे। ये दृष्टिकोण वर्ण व्यवस्था का हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का हो, चाहे वो भाषाई अभिजात हो। भाषाई अभिजात मतलब एक भाषा अपनी भाषा को दूसरी भाषाओं से श्रेष्ठ समझना, चाहे वो धार्मिक आडंबर हो, सबका विरोध उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया है। और जितने महान समाज सुधारक थे उतने ही महान कवि भी थे। यह ठीक है कि उन्होंने सचेत होकर, या कविताएं उन्होंने रची नहीं हैं, ज़्यादातर उद्देश्य तो समाज सुधारक का है, लेकिन फिर भी उनकी कविताएं अच्छी बन गई हैं, महान कवि की श्रेणी में आ गए। उन्होंने सचेत होकर या प्रतिज्ञतापूर्वक अपनी कविताएं नहीं लिखी। और कहा भी है, जिन तुम जानियो गीती है वह निज ब्रह्म विचार। तो कह रहा है कि जो गीत मान रहे हो वो तो ब्रह्म के विचार हैं। उन्होंने तो यहाँ तक माना कि मसीह कागज छो नहीं कलम नहीं गया हाथ। तो अगर हम देखें तो उन्होंने कभी कागज कलम छुआ ही नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं, क्या काव्य शास्त्र से इन सब चीज़ों से वंचित है, तो महान कवि मानने में हिचकिचाहट हो सकती है। अगर हम ये माने कि कविता के अनुसार प्रतिमान होना चाहिए, ना कि प्रतिमानों के अनुसार कविता, तो हम देखते हैं कि कबीर की कविताएं किसी भी महान कवि की ही कविताएं हैं। अगर हम कविता को देखें, कवि को ना देखें कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, काव्य शास्त्र के उसमें प्रतिमानों को देखें, तो मतलब अगर हम कविता को अधिक महत्व दें तो कबीर भी एक महाकवि की श्रेणी में आता है। हठयोग की शब्दावली है, उपदेशात्मकता उनमें भरा हुआ है। उनकी कविताएं जो हैं ईश्वर मल्लिन संबंधी कविताएं हैं, और किसी भी सचेत और सजग कवि के लिए कि वो ईर्ष्या का विषय हो सकती हैं। सामाजिक कविताओं में उसकी व्यंग क्षमता उन्हें हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। तो ईश्वर मिलन से संबंधित कविताओं की मधुरता और भावुकता बिहारी जैसे कवियों की कविताओं पर भारी पड़ती है। शिल्प की दृष्टि से देखें तो वे वाणी के डिक्टेटर हैं, और अन्य दृष्टि से देखें तो गहरी उदासीनता बरतने के बाद भी उनका स्वभाव जो है अत्यंत खूबसूरती से करते हैं। तो कबीर के व्यक्तित्व का एक पक्ष संत है, उनका कहने का मतलब वो संत के रूप में भी उतने ही महान है, समाज सुधारक के रूप में भी उतने ही महान है, और कवि के रूप में भी उतने ही महान है। तो तीनों रूपों में हम कबीर को कहीं भी कमतर नहीं आ सकते। महान संत के अनुसार 4 गुण होने चाहिए, उसमें आध्यात्मिक मनोवृत्ति होनी चाहिए, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने चाहिए। सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव हो, उसके प्रति मोह का भाव ना हो, निस्वार्थता हो, स्वार्थ ना भरा हो उनके अंदर, निर्भयता हो, भय ना हो उनका किसी चीज़ के अंदर। तो कबीर की कविताओं में ऐसे बहुत से संकेत हैं जहाँ स्पष्ट दिखता है कि संसार और सांसारिक सुखों की निरर्थकता को वो समझ चुके हैं। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे का मूल भाव यही है कि सामान्य व्यक्ति संसार में छोटी छोटी तृष्णाओं में उलझकर ही प्रसन्न रहते हैं, किंतु कबीर जैसा व्यक्ति जो है वो ईश्वर को अनुभव करता है और परोक्ष बिना देखे उनका अनुभव करता है। छोटी छोटी तृष्णाओं में उलझकर ही प्रसन्न है, छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, और जो ईश्वर को अपरोक्ष अनुभव कर रहे हैं उन्हें रात रात भर जाकर दुखी होना पड़ता है। कबीर निस्वार्थ भी हैं, निर्भय भी हैं, समाज के व्यापक हित के लिए जो अपना घर तक फूंकने को दिखाई पड़ते हैं वो बड़े बड़े संतों में भी दिखाई नहीं पड़ती है। स्पष्ट है कि कबीर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका संतत्व है। तो संतों वाली जो खूबी है, पक्कड़ स्वभाव जो हम कहते हैं, वो उनमें देखने को मिलता है। दरअसल कबीर के व्यक्तित्व की मूल समझ तभी हमें पता चलती है जब उनके भक्त व्यक्तित्व को समझते हैं। आचार्य द्विवेदी की मानना है कबीर का व्यक्तित्व जो है मूल रूप से जो है वो एक भक्त का ही है, और कवि और सुधारक रूप तो उनके घलवे मात्र हैं। मतलब मूल
व्यक्तित्व जो है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर का क्या बताते हैं, एक भक्त का बताते हैं, और बाकी जो भी उनके रूप हैं चाहे वो सुधारक के हैं या कवि के हैं वो उनके घलवे हैं। कबीर के भक्ति से संबंधित पदों को पढ़ते हुए मालूम महसूस होता है कि भक्ति उनके भीतर का चरम भाव है, उनका धर्म है। किसी व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व वही होता है जिसमें डूबकर वह चरम सार्थकता महसूस करता हो। डूबने का भाव कबीर की कविताओं में वही दिखता है जहाँ वे ईश्वर की भक्ति में रम जाते हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है गरमाही बाहर नैना क्यों खोले। कबीर जिस परंपरा में पले बड़े हैं वहाँ भक्ति उन्हें बैठे बिठाए नहीं मिल गई। उनकी परवरिश जो है नाथ और हठयोगों की परंपरा में हुई है, और बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने तो सुनकर सीखी हैं। भक्ति उनका अर्जित सत्य है, और जिन्होंने योग और शुष्क ज्ञान की निस्तारता समझने के बाद अपनाया है, और इसमें इनको कोई संदेह भी नहीं है कि जो मार्ग उन्होंने बनाया अपने लिए वो निडरता से उस मार्ग पर चलते रहेंगे। पकड़ी टेक कबीर भक्ति की काजी रहे झक मारी। कहने का मतलब ये है कि पोथी पर जगमुआ जो वाली जो बात है, जो भी जिंदगी के अनुभव हैं घूम घूम कर ये बटोरते रहे, और प्रचंड भाव से जो भी चीज़ को उनको सामने बुराइयां दिखी उनका ये विरोध करते रहे, चाहे वो आडंबर के प्रति हो, सांप्रदायिकता के प्रति हो, और निर्भयता के साथ। किसी प्रकार का भय नहीं है, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए, किसी प्रकार का डर नहीं है, ईश्वर से ही अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब समाज के प्रति गहरे रूप से संवेदनशील हैं। कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में फंसकर लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, वो समाज की चिंता में रात रात बैठकर फिक्र में लगे हुए हैं, वो समाज की फिक्र में, और इतने फिक्रमंद हैं कि समाज की भलाई के लिए अपना घर तक चलाने को तैयार है। तो हम देखें कि मनोवृत्ति जो है इनकी आध्यात्मिक है, इसलिए इनको सांसारिक सुख इनको आकर्षित नहीं करता, और ईश्वर के साथ ही अपना निजी संबंध की भावना है इनका। तो ये किसी प्रकार के भय से मुक्त रहते हैं, और ये सीधी और स्पष्ट मान्यताएं हैं इनकी। कोई बात इतनी खरी खरी कहते हैं, इतनी चमत्कारपूर्ण होती हैं कि उसे कविता की श्रेणी में रखना पड़ता है। मतलब वो कोई बात इतनी जबरदस्त तरीके से कह देते हैं, कोई बात इतनी सच बात होती है वो, कि उनको कविता की श्रेणी में रखना पड़ता है। हालांकि वो कविता नहीं रच रहे हैं, लेकिन उनकी बात में इतना दम होता है कि उसको कविता की श्रेणी में ही रखना पड़ता है। उनकी सबसे सुंदर कविताएं वही हैं जो ईश्वर मिलन के प्रसंगों पर आधारित हैं, और वे स्पष्ट रूप से भक्ति के उत्पाद के रूप में ही हैं, भक्ति के सह उत्पाद के रूप में ही हैं। तो मूल भाव भक्ति हो गया, तो ईश्वर मिलन से संबंधित जो प्रसंग पर आधारित उनकी कविता है, उनकी सबसे अच्छी कविताएं भी मानी जा रही हैं। अब देखिए आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का जो उनके जाने बहुत ज़रूरी हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने भी यही मत कबीर नामक पुस्तक में किया है। भक्ति और सामाजिक चेतना का संबंध करते हुए कहते हैं, भक्ति तत्व की व्याख्या करते हुए उन्हें इन बाहरी चारों के जंजालों को साफ करने की जरूरत महसूस हुई, जो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतन तत्व की उपलब्धि में बाधक हैं। यह बात ही समाज सुधार और सांप्रदायिक की विधात्री बन गई, पर यहाँ यह भी रखना ठीक है कि वह भी फोकट का बाय प्रोडक्ट ही है। मतलब कबीर जो है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के हैं, और ये बता रहे हैं कि उनका मूल जो स्वभाव है वो एक भक्त का है। आप उसको समाज सुधारक कहिए, चाहे संत कहिए, चाहे कवि कहिए, वो भक्त के साथ मुफ्त है। मतलब मूल रूप से वो भक्त है, वो तो ऐसे पनप गए हैं। अब जैसे कोई प्रोफेसर हैं, वो लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, तो मूल रूप से वो उनका जो मुख्य रूप से वो एक शिक्षक हैं। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो कबीर हैं वो मुख्य रूप से वो एक भक्त हैं, बाकी जो हैं वो फोकट का माल है, बाय प्रोडक्ट है, चाहे जो भी कोई उनके अंदर जो चीज़ उनके अंदर मिल रहा है। स्वभाव कैसा है, मस्ती भरे हैं, पूरा फक्कड़ स्वभाव है, ईश्वर से अपने आप को पूरी तरह से जोड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि इनको डर लगता नहीं है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, डरते नहीं हैं, समाज की चिंता करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं, और किसी भी आडंबर कोई भी इनको दिख जाए उन पर बहुत ही निर्ममता से प्रहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो आडंबर का विरोध करते हैं। तो कबीर का व्यक्तित्व कैसा है, बहुआयामी है, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है, और सभी व्यक्तित्व सभी आयाम को अपने स्तर पर पूर्णता को छूते हैं। समाज सुधारक में भी ये पूर्णता को छू रहे हैं, संत में भी ये पूर्णता को छू रहे हैं, भक्त में भी ये पूर्णता को छू रहे हैं, कवि के रूप में भी ये पूर्णता को छू रहे हैं। जो भी इनके हम व्यक्तित्व को देख रहे हैं वो पूर्णता को छू रहे हैं। इसके बाद यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यक्तित्व में मूल प्रकाश स्रोत
भक्ति तत्व है और व्यक्तित्व के सभी शेष आयाम उसी से प्रभावित हो रहे हैं। भक्ति इसका मुख्य रूप से भक्त की श्रेणी में रखना चाह रहे हैं। कौन? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए कबीर का जो दर्शन है वो भी देख लेते हैं। ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की दृष्टि जो है वो अद्वैतवादी है। उनके अनुसार जो है ब्रह्म एक है और वही सच है, वही सत्य है। कुछ आलोचकों ने कबीर के ब्रह्म विचार पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव माना है। इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव माना है। सच है कि कबीर के एकेश्वरवाद पर शंकर का अधिक प्रभाव है। इसका प्रमाण यह है कि इस्लामी एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि शंकर के अद्वैतवाद के तहत कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है। कबीर का ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है। यह अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, सगुण नहीं है। उन्होंने सगुणता का खंडन किया है। उन्होंने नरूर बनु की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे परब्रह्म, राम, हरि आदि नामों से पुकारा है। सगुण राम से अलग भी बताया है। दशरथ सुत तुम लेख बुखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ब्रह्म की उपलब्धि के संबंध में शंकर के अद्वैतवाद से अलग हो जाते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल इस भ्रम से दूर होना पड़ता है कि वह ब्रह्म से अलग है, और ये केवल ज्ञान मार्ग से ही हो संभव है। इस बिंदु पर आकर कबीर शंकर से अलग खड़े हो जाते हैं। वे ज्ञान के स्थान पर प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं। ज्ञान की अपेक्षा ये प्रेम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये कबीर, यहाँ पर इनका मत अलग है। वो ज्ञान के स्थान पर प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं और शंकर के ज्ञान मार्ग की निस्सारता और प्रेम मार्ग की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ाए सो पंडित होए। तो ज्ञान की अपेक्षा जो कबीर है वो प्रेम को अधिक महत्व दे रहे हैं। कबीर के व्यक्तित्व के बाद हम कबीर के दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म संबंधी उसके विचार हमने पढ़ लिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानेंगे और ज्ञान की अधिक अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आत्मा के संबंध में कबीर का क्या दृष्टिकोण है। कबीर अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है। आत्मा नित्य और पारमार्थिक सत्ता है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर वह माया के आवरण से मुक्त हो जाता है। कबीर मानते हैं कि आत्मा मूलतः ब्रह्म से अलग नहीं है। ये दोनों ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में एक कुंभ का होना। शरीर का महत्व सिर्फ वही है जो कि बाहर और भीतर जल के बीच कुंभ का है। एक ही चेतना सर्वव्यापी है, चाहे वह शरीर के भीतर का हो या बाहर का। इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। शरीर संबंधी विचार देखिए। प्रश्न उठता है, यदि बाहर और भीतर की चेतना एक ही है तो कुंभ रूपी शरीर का क्या महत्व है। कबीर का मत जो है गीता दर्शन से मेल खाता है। वे मानते हैं कि शरीर पंच तत्व से निर्मित है। इसमें 3 गुण हैं, सत, रजस और तमस है। इसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर व्यक्त की जाती है। वे मानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है। तो शरीर को कबीर क्या मान रहे हैं? एक पानी के बुलबुले के समान है, ये कागज की पुड़िया है। इस तरह से वो जन्म और मृत्यु की अनिवार्य श्रृंखला से मतलब आप शरीर को कबीर क्या मान रहे हैं? आत्मा का वस्त्र है मान रहे हैं। आत्मा का वस्त्र है, मृत्यु तो होना ही है। इसलिए शरीर को एक पानी के बुदबुदा क्या रहता है? फूलता है, फूट जाता है। कागज की पुड़िया क्या होती है? गल जाती है। तो वो जन्म मृत्यु को अनिवार्य श्रृंखला से बांधते हैं। जो ग्यासो आथवे फूल्यासो कुम्हानी, जो चिनियासो ढही पहे, जो आया सो जाई। कोई भी फूल खिल जाए उसे कुम्हाना तो है ही, जो आएगा उसे जाना तो है ही। जगत के संबंध में, संसार के संबंध में कबीर क्या विचार रखते हैं? देखिए जगत के संबंध में कबीर की मान्यता यही है कि जगत पारमार्थिक रूप से असत है। वे कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जानी है। कागज की पुड़िया है, पानी की बूंद पड़ेगी, घुल जाना है। इस संबंध में कबीर ने 3 प्रकार की मान्यताएं की हैं, विवर्तवाद, परिणामवाद और प्रतिबिंबवाद। विवर्तवाद के अनुसार क्या है? जगत में सत्य का भ्रम होता है। विवर्तवाद कहता है कि जगत में जो है सत्य का भ्रम होता है, सत्य नहीं है कुछ। वैसे ही जैसे रस्सी में हमें सांप होने का भ्रम होता है, जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही जगत में हम सत्य होने का भ्रम होता है। या झूठ तब तक व्यक्ति को उलझाए रखता है जब तक वो सत्य की पहचान न कर ले। झूठ है झूठ रहियो उलझाई, सांचा लख जग लखा न जाई। अगला है मरिनामवाद। इसके अनुसार यह जगत जो है ब्रह्म का परिणाम है। वैसे ही जैसे कुंडल सोने का परिणाम होता है या तरंग जल का परिणाम होता है, जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। जैसे जल ही तरंगना, ऐसे हम दिखलावेंगे। प्रतिबिंबवाद
जगत के सभी रूप ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। जैसे एक ही सूरज अलग अलग पात्रों से भिन्न दिखाई पड़ता है, लेकिन बिंब एक ही है। अगला है माया। भारतीय दर्शन में माया की धारणा महत्वपूर्ण है। इसका एक ही रूप क्या है? एक रूप माया का है और दूसरा अविद्या माया का। माया दो हैं, एक तो मोह माया और दूसरा अविद्या, वो भी माया ही है। कबीर ने अविद्या माया की चर्चा की है और इसके दुष्प्रभावों को बार बार व्यक्त किया। वे स्पष्ट कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरीम गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यह कही गया कबीर। कहीं कहीं उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में भी अभिव्यक्त किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कबीर के दर्शन का, तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कबीर ने स्वतंत्र रूप से किसी दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया। उन्होंने कोई अपना दर्शन नहीं, दार्शनिक सिद्धांत नहीं बनाया, लेकिन वे अपनी दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण करते हुए उस पर अनुभूति की मुहर लगाते हैं। अलग अलग स्रोतों से वो दर्शन को ग्रहण कर रहे हैं और जो भोगने के बाद, अनुभूति के बाद उनको सही लग रहा है, वो अपनी उस पर मुहर लगाते हैं, उसको सही ठहराते हैं। कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थ ज्ञान की शुष्कता में नहीं छोड़ता, बल्कि वह जीवन के नितांत आत्मीय और जीवन प्रसंगों के संसार में ले जाता है। बहुत मेन बात है, बहुत बड़ी बात है कि कुछ पढ़कर हम सिर्फ ज्ञान वाली बात आती नहीं, चलो नॉलेज ले लिया ज्ञान, लेकिन जो कबीर का अनुभव है, जीवन अनुभव इतना गहरा है कि वो हमको प्रसंग, जीवन प्रसंग में हमें ले जाता है। हम बिल्कुल जीवन का अनुभव करते हैं, वो हमें नितांत आत्मीयता लगता है। ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत, माया, कबीर के दर्शन में ये सब सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि कैसे हैं? अनुभव के, जीवन के अनुभव पर, जीवन अनुभव के प्रसंग हैं। ये कहने का मतलब बिल्कुल भोगी हुई बात कहते हैं। तो कबीर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल कितनी सच बात है, जिंदगी की सच्चाई है ये। तो हम आत्मीय रूप से कबीर की बातों से जो है वो जुड़ जाते हैं, जिनके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं और साथ ही असत्य की छाया से पाठक को आग्रह कहते हैं। दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं है, वरन भक्ति का साधन है। इस रूप में वो पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी। तो हमें एक कबीर का व्यक्तित्व थोड़ा शॉर्ट में समझना था। तो आज के लेक्चर में हमने भक्ति आंदोलन का उद्भव देखा। संत, सूफी, राम, कृष्ण, चार धारा है भक्ति काव्य धारा, भक्ति काल के अंतर्गत, जिसमें आज हमने संत को डिस्कस किया। संत काव्य धारा के अंतर्गत हमने इसकी भावगत विशेषताएं देखी, इसकी शिल्पगत विशेषताएं देखी। उसके बाद हमने प्रमुख कवियों का, जो भी इसके प्रमुख कवि हैं, उसका परिचय देखा और कबीर के व्यक्तित्व को और उसके दर्शन को समझने की कोशिश की। तो यहीं ख़त्म करते हैं आज।